हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। इस चैप्टर का अभी हम लोग चैप्टर 2 में ही है, जिसका ये लास्ट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए, इतने दिनों से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अब कोई भी फर्म में अगर हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें कोई मिस्टेक आ जाता है, मान लीजिए जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एंट्री करना भूल गया अकाउंटेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंट्री करना भूल गया या सैलरी एंट्री करना भूल गया, तो क्या होगा? तो नेट प्रॉफिट गलत डिवाइड होगा पार्टनर्स में। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, वो है इस टॉपिक का मतलब एडजस्ट करना है हम लोगों को। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? ये कुछ टॉपिक क्लास 11 में जो हम लोग पढ़े थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कुछ उसके जैसा है। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन उसके जैसा है। उसी के जैसे हम लोगों को यहाँ पे करेक्शन करने के लिए कुछ करना होता है। क्या करना होता है वो अभी हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप में हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने लाता हूँ, उसको सॉल्व करूँगा, उसी में आपको स्टेप्स भी बता दूँगा। तो चलिए, एक प्रॉब्लम लाया हूँ, सिंपल सा है प्रॉब्लम। देखिए, A, B and C are partners sharing profits equally. Ratio 1:1:1, equal ratio. Their capitals were 60,000, 40,000 and 20,000. तीनों का कैपिटल गिवन है। After the final accounts, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, after the final accounts have been prepared. Okay, after the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on capital at a rate of 10% was not credited before distributing profit. क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एंट्री करना भूल गया या मिस हो गया, कुछ भी कारण से वो एंट्री नहीं हुआ। तो आपका ये जो मिस्टेक है, इसको आपको सही करना है। तो इसको सही करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा। चलिए, मैं पहले फॉर्मेट दिखा लेता हूँ। तो ये है एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट। पहला स्टेप आपका ये टेबल है। टेबल में आपको देखिए क्या क्या डाला है मैंने। एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर्स, ये पार्ट, 3 पार्टर है इस क्वेश्चन में, 3 पार्टर और एक टोटल कॉलम। इसमें कोई बुक आपको फॉर्म्स भी लिखा रहता है, फॉर्म। तो आप टोटल लिखिए, फॉर्म लिखिए। ये एडजस्टमेंट टेबल आपका वर्किंग नोट समझ लीजिए आप इसको। तो क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को करना है, जो चीज़ लिखना भूल गया है उसको आपको यहाँ डालना है। तो क्या भूल गया आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस हो गया है, तो आप उसको निकाल के यहाँ डालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो देखिए, ए का कैपिटल 60,000 का 10% 6,000 होता है, 40,000 का 4,000 होगा, इसी तरह 20,000 का 2,000 होगा। ये हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये उन्होंने नहीं लिखा, इसको हम लोगों ने किया। और टोटल कॉलम में इनको टोटल कर दीजिए। स्टेप 1 सिंपल है। आप देखिए, जो छुटा है वो आप लिख दिए। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो निकला है इसको आपको रेशियो में बांटना है। इतना प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो आप लिखिए प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, आप कुछ भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये 12,000 तीनों में इक्वल जो उनका रेशियो है उसमें आप बांट दीजिए। ये हो जाएगा आपका 4,000 4,000 4,000, तीनों का जो रेशियो है उसमें बांटा है। अगर रेशियो कुछ और होता है तो कुछ 3:1 होता है तो 3:1 में बांटते। तो इन तीनों का टोटल 12,000। 2 स्टेप आप समझ रहे हैं। पहला स्टेप में जो निकालना था वो निकाला, उसका टोटल को हम लोग फिर रेशियो में बांट दिया। थर्ड स्टेप, तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। स्टेप 3 में आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 6 - 4 2,000, 4 - 4 0, ये 2,000 - 4,000, ये हो गया -2,000। ब्रैकेट माइनस को इंडिकेट करता है, और इनको करेंगे तो ये हो जाएगा नील। ये हो गया आपका नेट इफेक्ट। इसको आप क्लोज कर दीजिए। आपका मेन काम सॉल्व हो चुका है इस प्रॉब्लम में। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या किया। देखिए, ए को मिलना चाहिए था 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट के माध्यम से, लेकिन मिस्टेक के वजह से ए को मिला 4,000। ए को मिलना चाहिए था 6,000, इतना ये 12,000 रुपीज़ देखिए पार्टनर्स को नहीं मिला, तो ये उनका अकाउंट में जमा हो गया होगा। तो गलती के वजह से उसको मिला 4,000। बी को मिलना चाहिए था 4,000 ही, और उसको 4,000 ही मिला, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सी का देखिए, सी को मिलना चाहिए था 2,000, मिला है 4,000, एक्सेस मिला है, यानी कि ए को शॉर्ट हो गया। ए को मिलना था 6, मिला है 4, 2,000 शॉर्ट है ए का, इसका कुछ नहीं है, और इसका 2,000 एक्सेस है।
ठीक है। तो जो एक्सेस है देखिए बराबर अमाउंट, सेम अमाउंट, इसका मतलब इसका पैसा इसके पास चला गया, तो आपको क्या करना है, आपको इसका पैसा अगर विड्रॉ करके इसको दे देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व। यानी कि आपको जिसका एक्सेस है उसका अकाउंट को डेबिट करना है और जो शॉर्ट है उसका अकाउंट क्रेडिट करना है। यानी कि जो आइटम, और एक तरीका है, जो माइनस में आता है उसको डेबिट कर दीजिए, जो प्लस में फिगर आता है उसको क्रेडिट कर दीजिए। इतने के बाद आपका लास्ट स्टेप बचा है जर्नल एंट्री का। तो मैंने आपको जैसे बताया, जो पार्टनर जर्नल एंट्री में क्या होगा, इसमें आप लिख लीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट, माइनस वाला को डेबिट कर दीजिए, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। सी का अकाउंट से 2000 विड्रॉ हो जाएगा और इसके अकाउंट में 2000 आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इससे इसको आप डाल दीजिए बीइंग सिंपल जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री मेड। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।